गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7A इधर है, लेकिन इसके पहले यहाँ 2-3 पेजेस जो है हमें बहुत सारा टर्म्स दिया गया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ये फाउंडेशन कोर्स है आपके 9th और 10th के लिए भी, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से हर वीडियो को देखिएगा जरूर। फर्स्ट यहाँ है ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए बच्चों, ये चैप्टर का नाम ही ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज है, तो पहले हम ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझेंगे। देखिए, ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लेटर्स टू विच नंबर्स आर अटैच्ड और कॉल्ड वेरिएबल्स। मतलब यहाँ एक नया वर्ड आप सीखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर कोई अल्फाबेट, हमारे पास अल्फाबेट्स क्या है, A to Z, अगर कोई अल्फाबेट नंबर्स के साथ अटैच्ड हो तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल X। अब आप सोचोगे यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 ही है, ठीक है, तो लेटर क्या हो गया, नंबर से अटैच्ड हो गया। उसी तरह से Y और Z, ये सब अल्फाबेट्स है जो नंबर से अटैच्ड है, सो इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, वेरिएबल्स। लेकिन अगर कोई नंबर्स टू विच नो अल्फाबेट्स आर अटैच्ड आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। मतलब अगर कोई अल्फाबेट ही नहीं है, सिर्फ नंबर है, जैसे 3, 5, -2, इसके साथ तो कोई अल्फाबेट ही नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। तो जो हमारा ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इन दोनों का मिक्स है, या तो सिर्फ कांस्टेंट होगा, या तो सिर्फ वेरिएबल होगा, या तो इन दोनों का मिक्स होगा। सो मिक्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इन्हें जोड़ा कैसे जाएगा, या तो प्लस के साथ, या तो माइनस के साथ, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को हम साथ में रखेंगे विथ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखिए, एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट के साथ अगर मैं जोड़ दूं, जैसे x को 3 के साथ प्लस से जोड़ दिया, तो ये एक ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं y को 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ूं, तो 5 इंटू वाई 5y, तो 5y क्या है बच्चों, 5y इज एन ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से -2 डिवाइडेड बाय z, सो डिवीजन से मैंने इनको जोड़ा है, तो ये भी एक ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। सो इन सभी को हम क्या कहते हैं, ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन्हें हम एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, x + 3 - 5y, तो ये एक ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब हमने ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जाना, अब हम टर्म्स के बारे में जानते हैं। टर्म क्या होता है, टर्म जो है वो वेरिएबल हो सकता है, मतलब अल्फाबेट्स जैसे x, y, z, a, b, c, या तो वो कांस्टेंट हो सकता है 1, 2, 3, या -4, 3, 4, 5, 6, सबके साथ माइनस लगा दो, या फिर वो प्रोडक्ट हो सकता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। जैसे x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y, z को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3z, a को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4a। तो ये सारे क्या हैं, टर्म्स है। इन्हें क्या कहते हैं हम, टर्म्स। और इन टर्म्स को जब हम मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन से जोड़ेंगे तो वो एक ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो x + 2y। तो देखिए, मैंने दो टर्म्स को एडिशन से जोड़ा है, तो ये एक ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं 3z को -4a कर दूं, तो ये दो टर्म्स है जिन्हें मैंने माइनस से जोड़ा है, तो ये एक ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। सो व्हेन टर्म्स आर कनेक्टेड, याद रखिए बच्चों, व्हेन टर्म्स आर कनेक्टेड विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देन दे आर कॉल्ड ऑल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब कोएफिशिएंट्स क्या है वो समझते हैं। कोएफिशिएंट मतलब बच्चों न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म।
अब हमें पता है यहाँ कितने टर्म्स है। देखिए टर्म्स क्या है, ऑलवेज दे आर कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस। मतलब प्लस के पहले जो ये एक टर्म है, प्लस के बाद ये एक टर्म है, फिर यहाँ भी प्लस के बाद यहाँ एक टर्म है। तो 3 टर्म को एडिशन से जोड़ा गया है। तो कोएफिशिएंट क्या हुआ, अगर हमसे कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, तो फैक्टर, ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, ये जो नंबर है, वो एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर जुड़ा है, 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर जुड़ा है, 4। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सो न्यूमेरिकल फैक्टर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो है 1। इस तरह से हम कोएफिशिएंट्स को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब देखिए बच्चों, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनका वेरिएबल और पावर सेम हो, जैसे 6x और 8x। देखिए वेरिएबल सेम x, पावर दोनों का कुछ नहीं मतलब 1, सो पावर भी सेम, तो ये लाइक टर्म्स हो गया। जैसे 3x² और -7x²। माइनस है चलेगा, लेकिन वेरिएबल और पावर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ भी पावर है x का स्क्वायर, यहाँ भी पावर है x का स्क्वायर, इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y है, तो ये लाइक टर्म्स हो गया। लेकिन अनलाइक टर्म्स, अगर वेरिएबल सेम है जैसे 6x और 8x, लेकिन यहाँ 8x² है। देखिए वेरिएबल x ही है दोनों में, लेकिन इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 और इसका पावर 2, तो ये हो गया अनलाइक टर्म्स। और इसके साथ है 7xy। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7xy और यहाँ है 7ab। देखिए वेरिएबल भी डिफरेंट और पावर भी अगर डिफरेंट हो जाए, यहाँ मैं स्क्वायर लगा दूं, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, सो लाइक टर्म्स मतलब अल्फाबेट भी सेम, उसका पावर भी सेम, और अनलाइक टर्म्स जो लाइक टर्म्स नहीं है वो सभी अनलाइक टर्म्स है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब बच्चों मैं ये पॉलिनोमियल बाद में सिखाती हूँ, क्योंकि ये डिटेल में समझना है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को कैसे पहचानना। अब देखिए बच्चों, ये सभी 1 टर्म है। अगर 1 टर्म ही होगा तो उसे कहते हैं हम मोनोमियल। जैसे 3xy, 3xy का मतलब 3 इंटू एक्स इंटू वाई। क्या इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन है? नहीं। 4 1 ज़ा, क्या इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन है? नहीं। x मतलब 1 इंटू एक्स, नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें देखिए 3/4 इंटू एक्स इंटू वाई, नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। p स्क्वायर का मतलब p इंटू पी, क्यू क्यूब का मतलब q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू वाई, इसमें भी कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। सो व्हेन देयर इज नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ईच, इसमें नहीं, तो दे आर कॉल्ड मोनोमियल्स। और बाइनोमियल क्या होगा बच्चों, 2 टर्म्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो विथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दैट इज बाइनोमियल। जैसे समझो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, इन दोनों को मैंने प्लस से कनेक्ट कर दिया, तो ये प्लस आ गया ना, तो प्लस के पहले एक टर्म, प्लस के बाद एक टर्म, तो ये बाइनोमियल है। जैसे इन दोनों को समझो मैंने जोड़ दिया, 4 - x, 4 एक टर्म है, x एक टर्म है, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया माइनस से, सो दिस इज अ बाइनोमियल। अगर मैं इसको x प्लस 3/4 xy कर दूं, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया प्लस से, सो दिस आर कॉल्ड बाइनोमियल्स वेयर देयर आर 2 टर्म्स। अब ट्राइनोमियल तो आप समझ चुके होंगे। ट्राइनोमियल क्या है, इसका मतलब 3 टर्म्स। ठीक है, अब आप बताइए बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैं x + y + z बोल सकती हूँ? क्योंकि प्लस के आगे, प्लस के पीछे एक टर्म, 2 टर्म, प्लस के पीछे 3rd टर्म, सो 3 टर्म को प्लस से जोड़ा गया है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। क्या मैं इसे ट्राइनोमियल कह सकती हूँ? यस, इन दोनों को माइनस से जोड़ा है, इन दोनों को प्लस से जोड़ा है, इसके पहले एक, इसके पहले बाद एक, 1 1 2 और ये तीसरा। So if there are 3 terms, then it is trinomial. Okay children, so अभी हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल क्या है इसे समझने के लिए।
देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल्स मतलब जब हम टर्म्स को रखेंगे एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, तो उनके जो वेरिएबल्स है, हाँ, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के पास जो पावर होगा ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर पावर 2 है, ओके, वेरिएबल के साथ पावर 2 है, वेरी गुड। वेरिएबल के साथ 3 है, 4 है, ओके। लेकिन अगर -2 है, -3 है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यही याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पॉलिनोमियल दिखाती हूँ और एक नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे x² -3xy -y³ प्लस 5x² प्लस 4xy²। अब हमारा ध्यान सिर्फ वेरिएबल्स में होना चाहिए, दैट इज अल्फाबेट्स में। इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव, वेरी गुड। इसके साथ कोई पावर नहीं, मतलब 1, वेरी गुड। ये भी पावर पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव। सो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जैसे 7x² प्लस 4x/y² -8। हमें पता है बच्चों, अगर हम ये डिवीजन बाय y² को ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय y⁻²। ठीक है, तो और ये आंसर क्या निकल के आएगा? 4xy⁻² -8, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अब पावर क्या हो गया? नेगेटिव। नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अभी ये क्या हो गया? नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नेगेटिव। और एक सम लेते हैं, 3a² प्लस 3ab प्लस 4/3a² माइनस 5ab²। पावर इज पॉजिटिव, 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 because no power means 1. So all the powers are positive. So yes, it is a polynomial. लेकिन अगर मैं ये टर्म लिखूं 4x² प्लस रूट ऑफ 5x³ ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये स्क्वायर रूट के अंदर x आ रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रूट x का मतलब है x⁻²²। रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं? x⁻²²। मतलब ये जो रूट है, ये x⁻² को अगर मैं रूट को हटाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा? 5⁻½ और x⁻³ इंटू हाफ और y⁻²²। राइट, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाने का मतलब है उसे पावर हाफ बनाना है, लेकिन हाफ तो इंटीजर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो हम बोलेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट द पावर इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, और एक नंबर लेते हैं। अभी आप बताओ बच्चों, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल ही है। रूट ऐसे नहीं समझना, अभी रूट जहां भी है तो रूट है तो वो पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ वेरिएबल्स में होना चाहिए। और ये रूट किसके साथ है? नंबर्स के साथ। ये क्या अल्फाबेट्स या वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रहा है? नहीं। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। अगर 7 के साथ रूट है तो रहने दीजिए, ये वेरिएबल को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है। हमारा कंडीशन है वेरिएबल शुड हैव पॉजिटिव पावर and variable is carrying a positive power here, so yes, it is a polynomial. यहाँ आप बच्चे गलती कर देते हैं, स्क्वायर रूट देखते ही समझ लेते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, रूट तो है लेकिन किसके साथ है? नंबर के साथ है। नंबर के साथ है तो रहने दीजिए, लेकिन यहाँ रूट जो था वो वेरिएबल के साथ था, इसीलिए वो पॉलिनोमियल नहीं था। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल 1 इधर का भी और इधर का भी एक्सरसाइज 7A का कर लेंगे। उसके बाद हम डिग्री को समझेंगे ताकि हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 आसान हो जाए, क्योंकि वो डिग्री पे बेस्ड है। सो प्लीज़ आप मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से इसे देखिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।